आरती पापियों को पाप से है ताकत भगवान की है। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। आरती पापियों बंध ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जगते मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद गोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद गोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। आरती पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवान्
सहितं नमामि भवं भवानी च सहितं नमामि भवं भवानीश्च सहितं नमामि ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। भोग लगा दीजिए भगवान को। हरि ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं क्षीरष्णोद्योः समवर्ततपथ्यां भूमि श्रोत्रा तथा लोका कल्पयन्तु। कैसे तुझे रिझाए ओ नीलकंठ माए, कैसे तुझे रिझाए शिवनाथ तेरी महिमा, भोलेनाथ तेरी महिमा गगन के गाए। नाचे धरा गगन और झूमे दसों दिशाएं, शिवनाथ तेरी महिमा जगदीन लोक गाए, जगदीन लोक जगदीन लोक गाए। नाचे धरा गगन और झूमे दसों दिशाएं, शिवनाथ तेरी महिमा जगदीन लोक गाए। बोलिए शंकर भगवान। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतिथितिर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मन्दारमाला च कुलतालाय कपालमालां
अंकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। भिन्न भिन्न नाम रूपों में अभिव्यक्त प्रस्फुरित भिन्न भिन्न शरीरधारी देहधारी मेरे आत्मस्वरूप सकल चराचर भागवत कथा रस रसिक प्यारे भक्त वृंद सज्जनों देवियों छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज बड़े आनंद का विषय है। भगवान आनंद कंद गोकुल आनंद परमपिता परमेश्वर अद्वैत नाथ नाथ अनाथ नाथ दीनानाथ जगन्नाथ गोकुलनाथ प्राणनाथ मधुकैट बहारी बांके बिहारी रसिक बिहारी कुंज बिहारी मुरली मनोहर गिरधारी की विशेष अनुकंपा मां आह्लादनी शक्ति अंबा जगदंबा राजेश्वरी वागेश्वरी हृदयेश्वरी प्राणेश्वरी वल्लभेश्वरी मां किशोरी मैया के पूर्ण आशीर्वाद, बाबा भोलेनाथ के पूर्ण कृपा को लेकर के बड़े ही आनंद से बड़े ही श्रद्धान्वित होकर बड़े ही श्रद्धान्वित होकर के कसेरू पावन धाम के निवासी गण श्रीमद् भागवत का परम दिव्य आयोजन किए हैं। और ऐसे आयोजन में दूर दूर से श्रद्धालु गण पधार रहे हैं। भगवान की मंगलमयी कथा है, मंगलमयी गाथा है, श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन है। कल हम सभी बड़े ही आनंद से भावपूर्वक भागवत भगवान की महिमा का गान श्रवण किए, भगवान भागवत की महिमा को गाए और महिमा के अंतर्गत हमने भक्ति ज्ञान वैराग्य का आख्यान सुना, दिव्य मंगलमय गाथा श्रवण करते हुए हमको ये पता चला कि सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ शास्त्र श्रीमद् भागवत है, क्योंकि ये मुक्ति शास्त्र है। स्वयं ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में श्रीमद् भागवत को तौल करके देखा तो जितने अन्य अन्य साधन हैं वे उतने वजनदार सिद्ध नहीं हुए जितना वजनदार ये श्रीमद् भागवत है। भागवत शीघ्र ही मुक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है। भागवत के विषय में हम कल जाने भागवत किसे कहते हैं, फिर श्रीमद् भागवत हमें कैसे श्रवण करना चाहिए, क्या क्या नियम होते हैं, वक्ता कैसे हो, श्रोता कैसे हो,
इन सब के ऊपर भी हमने चर्चा की। और गोकर्ण जी महाराज की कथा तो आप लोग सुने ही हैं। गो मतलब इंद्रिय, कर्ण मतलब कान। कान को कहा गया कर्ण पुटेशु। पुटेशु ये दोना है, ये कान दोना है जिसमें भगवान के कथा को हमको रखना है। तो कान की शुद्धि हो चुकी है गोकर्ण जी महाराज के कथा को सुन करके। अब ये कान की शुद्धि हुई है, तब इसमें भागवत को अब हमको धारण करना है। कान से कथा को श्रवण करके फिर हृदय में उन्हें ले जाकर के स्थापित कीजिए और भगवान के प्रेमानंद का अनुभव कीजिए, भगवान के प्रेम का अनुभव कीजिए, आनंद उत्साह से भर जाइए, परम भागवत हो जाइए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मदन गोपाल की जय। तो आज हम सभी श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। आज भागवत का आरंभ दिवस है। कल महिमा सुने हैं, आज भागवत की आरंभ होना है। तो बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से पहले भगवान का ध्यान कर लीजिए, थोड़ा भजन गुनगुना लीजिए, जिससे हमारा हृदय पवित्र हो जाए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। श्री राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। श्री राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। श्री श्यामा जय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। श्री श्यामा जय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे राधे 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 प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। श्री राधे भाग्य है हमारा, बड़े भाग्य वाले हैं हम लोग जो भगवान के इस दिव्य परंपरा में हम सम्मिलित हुए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के भीतर प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय और मंगलाचरण के रूप में दिव्य श्लोक का वर्णन है। सत्य रूप परमात्मा की वंदना हुई है पहले। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिधीयते
स्वभिज्ञः स्वराट् तेने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ऐसा ये दिव्य श्लोक वर्णित है। आइए थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। साधारण बुद्धि से हम समझने का थोड़ा प्रयास करें। इस श्लोक का अर्थ क्या होगा, भाव समझने का प्रयास करेंगे। सत्य रूप परमात्मा का ही इस श्लोक में ध्यान है, भगवान सत्यनारायण का ही ध्यान है। क्या कहा गया है? जिन्होंने इस जगत को प्रकट किया है, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, और ब्रह्मा आदि को जिन्होंने संकल्प से वेदों का ज्ञान कराया है, सद्रूप पदार्थों में जो अनुगत हैं और असत पदार्थों से जो पृथक हैं, जिनके संबंध में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, उन वेदों का ज्ञान संकल्प मात्र से ब्रह्मा आदि को कराने वाले भगवान हैं। माया और माया कर्म से सदैव सदैव मुक्त रहने वाले सत्य रूप परमात्मा का हम सब ध्यान करते हैं का अर्थ है। मतलब सर्वशक्तिमान भगवान सत्य स्वरूप है, उन्हीं की वंदना है। तो श्रीमद् भागवत में सर्वप्रथम सत्य की ही वंदना हुई है। सत्य के ही पक्षधर हो जाओ, पहला संदेश मिल रहा है श्रीमद् भागवत के माध्यम से। सत्य का ध्यान धरो, सत्य को अपनाओ, सत्य को जियो, सत्य में रहो। झूठ इत्यादि का आश्रय नहीं लेना चाहिए, चाहे धन के लिए हो, चाहे प्रसिद्धि के लिए हो, चाहे रक्षण के लिए हो। स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा यदि आप लेते हैं तो आपका नाश निश्चित है। कैसे? अभी आगे कथा में आप लोग श्रवण करेंगे थोड़ी देर के पश्चात। सत्यमेव जयते नानृतम, यदि जय चाहते हो, यदि पराजय हो ये चाहते हो, तो सत्य को अपनाइए, सत्य के पक्षधर हो जाइए, सत्य का ध्यान कीजिए। देखिए, जैसे ही श्रीमद् भागवत को सुनने की इच्छा करते हैं कोई सुकृति जन, तो उसी समय भगवान उनके हृदय में आकर के बंदी बन जाते हैं। ऐसा वर्णन है द्वितीय श्लोक में, यह भाव है। तो श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो जैसे ही आप लोगों को इच्छा हुई तो भगवान स्वयं आकर के आप लोगों के बंदी बन गए हैं। उनका अनुभव कीजिए आप। भगवान का अनुभव होना चाहिए। अपने मन को जैसे तैसे भगवान में लगाओ, यही आदेश होता है।
वेदों का, शास्त्रों का सारा ज्ञान निचोड़ यही है, भगवान में मन लगना चाहिए। रुध्यतेऽत्र कृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत में। फिर तीसरे नंबर का श्लोक वर्णित है आरंभ में ही, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ऐसा वर्णित है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, ये श्रीमद् भागवत है क्या? वेदों को वृक्ष कहा गया है। वेद जिससे हमको ज्ञान मिलता है वो वेद है। विद धातु से वेद शब्द बना हुआ है, जिसमें सारी जानकारी है, सारा इंफॉर्मेशन जिसमें है, सारा ज्ञान जिसमें है वो वेद। हम सनातनियों का मूल जो है वो वेद है। धर्म कहां से प्रकट हुआ? तो आप सीधा सीधा उत्तर दीजिए, वेदों से धर्म प्रकट हुआ है। उन वेदों को क्या कहा गया? वृक्ष कहा गया। और वेद रूपी वृक्ष के परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। और ये भागवत कैसा है? रसमालयम, इसमें ना गुठली है ना छिलका है, केवल रस ही रस है। संसार में जितने फल आप देखते हैं उनमें कुछ ना कुछ भाग जो है उनका त्याज्य होता है। मतलब जैसे हम आमा खाता है ना, तामा के गुठली लाकर छिलकल फेंक देथन जी, गुदल खाथन है ना। जैसे बेर खाथन, बेर बोई तो कर गुठली फेंक देथन, है कि नहीं? जितने भी फल देख लो आप लोग, संतरा खाते हो छिलका फेंक देते हो, उसके बीज को फेंक देते हो। नींबू के छिलके को फेंक देते हो, बीज को फेंक देते हो। जामुन, चिरई जाम, राय जाम, ओकर गुठली लापन फेंक देते हो। और ये तो जंगल है, तेंदू, चार, कुर्रू सब होते कि नहीं? सब में देख लीजिए कुछ ना कुछ भाग आप त्याग देते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा फल नहीं है। ये तो रस ही रस है, मतलब त्यागने का कुछ भी नहीं। रसमालयम, इसका पान करना है तो ये फल शुकतुंड संस्पृष्ट श्रीमद् भागवत है। मतलब सुआ के चोंच लगे हैं। जे फल में मिट्ठू के चोंच लग जाते ते फल अपन स्वभाव से अधिक मीठा लगते कि नहीं? तब इसने श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी के मुख लगे हैं। शुकतुंड संस्पृष्ट श्रीमद् भागवत है, इसलिए ये अपने स्वभाव से अधिक मीठा लगता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसे श्रीमद् भागवत का बार बार पान करो, बार बार पान करो, बार बार पान करो। और ये भागवत कहाँ उपलब्ध है? भुवि भावुकाः, मतलब ये धरती में ही उपलब्ध है। कभी आप लोग ये नहीं सुनोगे कि इंद्र जो है अमुक महाराज जी के भागवत करा रहे हैं स्वर्ग में, चलो चलो भागवत सुनने जाएंगे। कोई पॉम्पलेट वगैरह आया है क्या? नहीं।
जब सुनेंगे आप लोग तो धरती में ही सुनेंगे, इस मृत्यु लोक में ही सुनेंगे। धन्य है भारत भूमि जहां निरंतर भागवत कथा गा रहे हैं सभी। और भागवत नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषियः शौनकादयः सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। मतलब एक बार की बात है, 88,000 ऋषिगण जो हैं 1000 वर्ष तक चलने वाले कल्याण में यज्ञ अनुष्ठान को किया। एक दिन प्रातःकाल ये सभी श्रीराज के सामने आकर के उनसे प्रार्थना किए और इन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु, इस संसार में भगवान प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के नाना प्रकार के लीला करते हैं। सब अचंभित हो जाते हैं, भगवान वे लीला कौन कौन से हैं, हम आपसे सुनना चाहते हैं, भगवान की कथाओं को कहिए। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को छुपा करके रखे हुए थे, इस मृत्यु लोक में जन्म लेकर अपने आप को साधारण बना करके रखे हुए थे, जानो मानो कोई वे मनुष्य हो, किंतु बड़े अद्भुत कर्म भी किए हैं भगवान श्री बलराम के साथ भगवान श्री कृष्ण जी मिल करके। उन लीलाओं को हम सुनना चाहते हैं। प्रभु, जगत की स्थिति को संभाल करके रखने वाले भगवान की कथा हमें सुनाइए, जिससे हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाए और भगवान के शुभ चरणों में हमारा मन लग जाए। ये निवेदन 88,000 ऋषिगण श्री सूत जी महाराज से करते हैं। तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के सूत जी महाराज अब कहना आरंभ किए। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वप्रथम उन्होंने सुखदेव जी को प्रणाम किया, जो जन्म से वैराग्य धारण करने वाले हैं। जन्म लेते ही जो भाग खड़े हुए, माया को छोड़ करके भगवान का ध्यान करने वाले हैं श्री सुखदेव जी, जिनको व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पढ़ाया है। प्रथम वक्ता है सुखदेव जी महाराज प्रकट रूप में। हाँ, तो ऐसे सुखदेव जी की वंदना हुई है। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्म दीपमतितितिर्षतां तमोर्धम् संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ऐसा वर्णन है। श्री सुखदेव जी की वंदना हुई। दो श्लोक हैं। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। फिर नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये।
मुदीरये। भगवान श्री हरि को प्रणाम किया गया सूत जी महाराज के द्वारा। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम। नर कौन है? अर्जुन जी महाराज। और नरोत्तम कौन है? भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी। नारायण नर नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं। मां सरस्वती जी की भी वंदना हुई है। आप लोग भी कर लीजिए सरस्वती जी की वंदना। कल से हम लोग किए नहीं है, सरस्वती जी का ध्यान जरूरी है। करुणामयी वरदायिनी कर कमल वीणा धारिणी। करुणामयी वरदायिनी करुणामयी वरदायिनी कर कमल वीणा धारिणी। हेमा सरस्वती हेमा सरस्वती हेमा सरस्वती हेमा सरस्वती। सत स्वर में निवास है। सात स्वर में निवास है। रे में धरा आकाश है। रे में धरा आकाश है। सात स्वर में निवास है। सात स्वर में निवास है। रे में धरा आकाश है। रे में धरा आकाश है। गाय गुण ऋषि देव मिल। गाय गुण ऋषि देव मिल। गुणी जने की हो हितकारिणी। हेमा सरस्वती हेमा सरस्वती हेमा सरस्वती हेमा सरस्वती। पवित्र पावन पावनी। पवित्र पावन पावनी। धवल्लवस्त्र सुशोभिनी। धवल्लवस्त्र सुशोभिनी। पवित्र पावन पावनी। पवित्र पावन पावनी। धवल्लवस्त्र सुशोभिनी। धवल्लवस्त्र सुशोभिनी। नमन करे ऋषि देव मिलनी। नमन करे ऋषि
मिल गुणी जन की हो हितकारिणी हे मां सरस्वती हे मां सरस्वती हे मां सरस्वती हे मां सरस्वती। सुरताल मेरा संवार दो सुरताल मेरा संवार दो सुरताल मेरा संवार दो सुरताल मेरा संवार दो हमको भी मतार दो अब हमको भी मातार दो भगतों की वाणी में आप बसो भगतों की वाणी में आप बसो माला भगोहनी वारिणी हे मां सरस्वती हे मां सरस्वती हे मां सरस्वती हे मां सरस्वती करुणामयी वरदायिनी करुणामयी वरदायिनी कर कमल धारिणी हे मां सरस्वती हे मां सरस्वती हे मां सरस्वती हे मां सरस्वती मां सरस्वती नमस्कृत्य नरं चतमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री व्यास जी की भी वंदना किए। बोलिए सरस्वती मैया की जय। नर नारायण भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय। ऐसी वंदना किए और उसके बाद कहने लगे भगवान अनेक रूपों में अवतार लेते हैं। भगवान ही तो वेदों के पर्याय हैं। भगवान ही यज्ञ के परिणाम भी होते हैं। यज्ञों से जिस तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं वे कौन है? भगवान ही तो हैं। जो लोग योग करते हैं उनको क्या चाहिए? तो भगवान ही तो चाहिए। योग से मिलने वाले तत्व कौन है? तो भगवान कृष्ण ही तो हैं। और सारे कर्मों का परम फल, जितने भी कर्म हम करते हैं इस संसार में आकर के क्रिया करते हैं, सबका परिणाम भगवान ही है। ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णित है जी। सुंदर श्लोक है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव पराः क्रियाः। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण है। यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है और योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं। सभी कर्मों की परिसमाप्ति श्री कृष्ण में ही है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को प्रणाम है। इन्होंने ही, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने सर्ग के आरंभ में सृष्टि किया।
इस दुनिया को रचाने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी है। सुबह सुबह मैं भजन सुन रहा था, ये माइक वाले भैया चला रहे थे। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं जहां में, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। ये जगत को भगवान ने बनाया और ये जगत की स्थिति भगवान से ही है। पालन करता भगवान है और ये जगत एक दिन फिर भगवान में समा जाएगा। ऐसे भगवान है जी। और यही भगवान धर्म की स्थापना के लिए अनेक प्रकार के शरीर धारण करते, मनुष्य रूप में ही नहीं, अन्य अन्य प्राणियों के रूप में भी भगवान आ जाते हैं। हर ही सदा सज्जन कर पीरा, सज्जनों के दुख को दूर करते हैं भगवान, धरती के दुख को दूर करते हैं, गौ ब्राह्मण की रक्षा करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान का आगमन होता है, हर युग में भगवान आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। यही बात बता रहे हैं सूत जी महाराज शौनक आदि ब्रह्म ज्ञानियों को, और कह रहे हैं भगवान आते हैं जी बार बार। कितने बार आए तो गणना ये आरंभ किए। सैव प्रथमं देवः, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। भगवान ऐसे रूप बना करके ब्रह्मचर्य व्रत पालन किए। फिर दूसरे नंबर में भगवान जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी तो उसको उबारने के लिए आदि सूकर रूप में आए। वाराह नाम से भगवान का अवतार हुआ। फिर तीसरे नंबर में भगवान भजनानंदियों में श्रेष्ठ हो गए। ब्रह्मलोक से चलने वाले ये ऋषि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, देव ऋषि नाम से प्रसिद्ध हैं। लोग इनको नारद भी कहते हैं। बोलिए श्री देवर्षि नारद भगवान की जय। देव ऋषि नारद जी की महिमा कम नहीं है। नारद जी की महिमा तो भक्ति मैया गाती हैं। भक्तिरुवाच जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयम्
सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति मैया कह रही है नारद जी से, आपके ही कृपा से कयाधु कुमार प्रहलाद जी ने भगवान की प्राप्ति की। भगवान उनको गोद में बैठाए, खूब प्रेम किए। सभी देवता डर करके भाग रहे थे, लेकिन प्रहलाद जी को उन्होंने प्रेम किया। नरसिंह रूप में जब भगवान आए, आपके ही कृपा से ध्रुव जी महाराज को परम पद की प्राप्ति हुई, ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई, भगवान की भक्ति उनको मिली। ये सारी कथा आप लोग सुनेंगे कल और परसों। वंदना कर रही है भक्ति मैया श्री नारद जी के। आजकल नारद जी कौन लगत थे जे घर में झगड़ा करा था। हाँ, भगवान नारद जी के एक ठन नाम है औ, वेदों शास्त्रों में पुराणों में वर्णित है, प्रसिद्ध नाम है कलह प्रिय। झगड़ा कराना उनको बहुत प्रिय है। हाँ नारद जी, लेकिन जो झगड़ा कराते हैं ना, उसमें कल्याण ही कल्याण है लोगों का। ऐसे झंझट करा करके चले नहीं जाते, कल्याण होता है उस माध्यम से। आप लोग अनेक कथा सुनेंगे। तो वो नारद जी भगवान के ही रूप हैं, यह ध्यान रखिए। बोलिए नारद जी भगवान की जय। फिर चौथे नंबर में नर नारायण के रूप में धर्म देवता के द्वारा मूर्ति मैया के गर्भ से वे प्रकट हुए हैं। पांचवें नंबर में भगवान सिद्धों के स्वामी कपिल हो गए। बोलिए कपिल नारायण भगवान की। फिर छठवें नंबर में भगवान के अवतारों के वर्णन करते हुए कह रहे हैं दत्तात्रेय रूप में भगवान का आगमन हुआ। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। फिर सातवें नंबर में रुचि प्रजापति के द्वारा उनका आगमन हुआ, नाम पड़ा यज्ञ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। फिर भगवान के आठवें नंबर में अवतार बताया गया ऋषभ नाम से, जिनके पुत्र हुए भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत देश। वो ऋषभ जी भगवान है। तो ऋषभ जी भगवान का आगमन हुआ। फिर पृथु रूप में भगवान का आगमन हुआ, ऐसा वर्णन है। 10वें नंबर में भगवान पृथु रूप में आए। 10वें नंबर में भगवान फिर मत्स्य के रूप में आए। बोलिए मत्स्य भगवान की। 11वें नंबर में भगवान के कच्छप नाम से अवतार बताया गया। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की। फिर 12वें नंबर में भगवान धनवंतरी के रूप में आए। बोलिए धनवंतरी भगवान की। फिर भगवान मोहिनी रूप में आए 13वें नंबर में। बोलिए मोहिनी भगवान की। फिर 14वें नंबर में भगवान नरसिंह रूप में आए। बोलिए नरसिंह भगवान की। फिर 15वें नंबर में भगवान वामन रूप में आए। बोलिए वामन भगवान की। 16वें नंबर में भगवान परशुराम रूप में आए। बोलिए परशुराम भगवान की। फिर 17वें नंबर हम सब अल्प बुद्धि वालों को ज्ञान देने के लिए, वेदों का सार बताने के लिए वेदों का विस्तार किए, इसलिए व्यास नाम पड़ा। कृष्ण द्वैपायन नाम से वो विख्यात हुए। बोलिए वेद व्यास भगवान की। फिर 18वें नंबर में भगवान शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हो गए, नाम पड़ा श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। 19वें नंबर में भगवान राम हो गए। बोलिए बलराम भगवान की। फिर 20वें नंबर में कृष्ण रूप में भगवान का आगमन हुआ। कंस इत्यादि राक्षसों का संहार इन्होंने किया।
फिर 21वें नंबर में कलयुग में जब पाखंड बढ़ जाएगा तो वो पाखंड को समाप्त करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए फिर बुद्ध रूप में भगवान आएंगे, ऐसा वर्णन है। कलयुग के प्रथम चरण में इनका अवतार होगा। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। ये जो लोग कह रहे हैं बुद्ध हमारे, बुद्ध हमारे, बुद्ध तो हमारे ही भगवान है। 24 अवतारों में इनकी गणना हुई है। फिर 22वें नंबर में भगवान के अवतारों के वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान कल की रूप में आएंगे। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु बताई गई। कलयुग का जीवन 4,32,000 वर्ष, समझ रहे? तो ये जब समापन चरण होगा तो उस समय म्लेच्छों का राज्य रहेगा। पर्वतों इत्यादियों से उतर करके राज करते रहेंगे पापी, उनके नाश के लिए भगवान आएंगे, फिर धर्म की स्थापना करेंगे। ऐसे 22 अवतार हो गए, लेकिन प्रसिद्ध तो बताते हैं 24 अवतार। तो 2 अवतार कौन से हैं? तो 2 अवतार ज्ञानी जन कहते हैं हंस और हयग्रीव। ऐसे मिलाकर के 24 अवतार का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। 24 अवतारों में से 17वें नंबर के अवतार कौन है? अभी अभी मैंने बताया, बताओ 17वां नंबर के अवतार। पेराडोरिल बरत है, कतकला मिस्टिक देखिए तब बछरू आके चगला था। ऐसन में कुछ मिलना नहीं है। आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसे नहीं होना चाहिए। चलो करीब करीब ठीक पहुंच गए आप। एक अवतार पीछे 16वां नंबर परशुराम। व्यास जी महाराज हैं 17वें नंबर के अवतार। अभी ये क्रम मैंने वर्णन किया, एक एक करके मैं गिना दिया। तो वही व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे बैठे हैं और भगवान का ध्यान कर रहे हैं। इनका मन थोड़ा खिन्न है। उसी समय हरि गुण गाने वाले, वीणा बजाने वाले नारद जी का आगमन हुआ। बोलिए श्री नारद जी भगवान की जय। हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। नारद जी का काम नारायण नारायण, चटक चटक टून टून, एला कथे सुन सुनोला कथे सुन सुन। भगवान के महिमा गाने वाला नारद जी चले आए। नारायण नारायण, व्यास जी प्रणाम। वेद व्यास जी ने जैसे ही नारद जी को देखा तो नारद जी को तुरंत व्यास जी ने प्रणाम किया। अभिवादनशील हो जाइए। जैसे ही एक दूसरे से मिले तो अभिवादन कीजिए। बड़े हैं तो प्रणाम कीजिए, छोटे हैं तो राम राम कीजिए।
चूकना नहीं चाहिए। अच्छा नहीं माना गया है चुपचाप मिलना, और नहीं तो जय श्री राम कर सकते हैं। तो एक दूसरे को इन्होंने प्रणाम किया। नारद जी कहे, व्यास जी कुछ चिंता में लगते हो। कहे, क्या बताऊं नारद जी, मैंने वेदों का विस्तार किया, कई उपनिषद मैंने रच डाले, कई उपनिषद मैंने रच 108 उपनिषद हैं, और उन 108 में से 9 को और प्रमुख बताया गया, छांदोग्य आदि जो 9 उपनिषद हैं उनको भी मैंने रच डाली। 17 पुराणों को मैंने रच डाले, और 5वां वेद जिसे कहते हैं वो महाभारत ग्रंथ की भी रचना मैंने कर ली। लेकिन मन मेरा अभी तक अधूरा है। ऐसा लगता है कि कोई कार्य हमारा शेष रह गया, कुछ कार्य बचा हुआ है। ऐसे ही हम लोग भी यहाँ जो बैठे हैं सबको अधूरापन लगता होगा, लगता है कि नहीं, कितनों काम कर लो और कुछ जीवन में शेष रह गया है, और कुछ हम कर लेते और कुछ हम कर लेते। वहां पोह लगा रहता है, लगे रहते कि नहीं। अब वो कुछ के चक्कर में हम पड़े रहते, जीवन भर हम समझ में नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि भाई महापुरुष से हम मिले नहीं हैं जो हमारे परम चरम लक्ष्य को हमको बताए। जो अधूरापन हमारे भीतर है, जो खालीपन हमारे भीतर है, उसको पूर्ण कर दे, ऐसे किसी महात्मा के शरण में हम गए। इसीलिए गुरु का होना जरूरी है। महापुरुष को मिले तो तुरंत में गुरु रूप स्वीकार कर लीजिए। गुरु बनावो, गुरु बनावो ऐसे कहते हैं। तब गुरु कैसे बनाना? शिष्य बन जाए। तो महापुरुष का होना परम आवश्यक, जीवन उन्हीं के शरण ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ तो वेद व्यास जी को श्री हरि नारद जी का ही दर्शन हो गया। भगवान के नाम गुणगान करने वाले साक्षात श्री हरि के ही अवतार नारद जी। नारद जी कह रहे हैं, ये कुछ बाकी है जो कह रहे हो, कुछ शेष रह गया ऐसा अनुभव हो रहा है। उसका कारण है क्या कारण? अभी आपने कौन से ग्रंथ की रचना की? कहे मैंने महाभारत ग्रंथ की रचना की है। तो महाभारत ग्रंथ में आपने क्या लिखा है? अधिकार है, आप इधर उधर की बातें किए, कई प्रकार के धर्म का वर्णन आपने किया है। वहां आपने वर्णन किया है भाई ने भाई को मारा, चाचा ने भतीजे को, भतीजे ने चाचा को, गुरु ने शिष्य को, शिष्य ने गुरु को। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र आपने लिखा जरूर है, लेकिन बहुत कम भागा। इसीलिए आपका मन अधूरा है। यदि आप पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप अपने मन में शांति चाहते हैं, मैं पूर्ण हो जाऊं ये चाहते हैं, तो आपको भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरित्र को लिखना चाहिए। ऐसे किसी ग्रंथ का आप निर्माण कीजिए जिसमें भगवान कन्हैया के चरित्र को प्रधानता से गाया गया हो। तो बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, ठीक है नारद जी, हम ऐसे कोई ग्रंथ की रचना करेंगे जिसमें कृष्ण चरित्र प्रधान हो, लेकिन आधार होना चाहिए। पहले श्री हरिनारायण भगवान ने भगवान श्री ब्रह्मा जी को जो भागवत सुनाया है, वही
भागवत ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया और वही भागवत मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ऐसा इन्होंने कहा। और 4 श्लोकों में जो भागवत है वो भागवत इन्होंने व्यास जी महाराज को दिया। व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, उस पर विचार किए तो 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक बने, 335 अध्याय और 12 स्कंद में श्रीमद् भागवत की रचना हुई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भागवत के आरंभ में क्या है और भागवत के समापन में क्या है, ये हम देखें तो पता चलता है। भागवत के आरंभ में संक्षिप्त में महाभारत है और भागवत के समापन में भी संक्षिप्त में महाभारत है। मध्य में सूर्यवंश चंद्रवंश का दिव्य वर्णन है। कई भगवान के भक्त हुए और भगवान की कई लीलाएं हैं, अनेक अनेक रूप भगवान के, उन सब बातों का वर्णन है। तो आरंभ में संक्षिप्त में महाभारत आप लोग जानते हैं। महाभारत में कौन जीत गया और कौन हारे, जो भगवान को लेकर के चले उनको विजय मिला और जो भगवान के सिद्धांतों को नकार दिए, असत्य पक्षधर हुए, वे हार गए। मतलब पांडवों के विजय और सत्यमेव जयते नान्यतम, असत्य की हार होती है और सत्य सदैव विजय को प्राप्त करता है। यह मूल सिद्धांत है। तो सब विनाश को प्राप्त हो गए कौरव, लेकिन एक अकेले बचे थे। कौन? दुर्योधन। वो दुर्योधन को भी डर हो गया कहीं मैं मर न जाऊं, चलो चलो मैं यहाँ से भागूं। और दुर्योधन छिपते छिपाते हुए भीम के डर के मारे कहाँ चले आए? अपने माता जी के पास। इनकी माता गांधारी है, 5 कन्याओं में इनका नाम है। गांधार नरेश सुबल राज की कन्या है गांधारी, विचित्र पति भक्ति करने वाली। जब ये ससुराल आई तो देखती है मेरे पति देव धृतराष्ट्र जन्म से अंधे। श्री व्यास जी की भी वंदना किए। ये संसार को नहीं देख रहे हैं तो मैं क्यों देखूं संसार को? ऐसा विचार करके गांधारी जो है अपनी आंखों में पट्टी बांधी और उसके बाद कहने लगे, पतिव्रता स्त्री है, अनेक सती नारी है, साधारण नहीं लेते। उन्हीं के पास ये दुर्योधन आ गए। वेदों के पर्याय है। माता जी अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। कहे बेटा दुर्योधन आ मेरे हृदय से लग। यज्ञ के परिणाम मेरे देखते देखते मेरे बच्चों का नाश हो गया। तू एक अकेला बचा है तो है, लेकिन तू फिक्र ना कर, जो लोग मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। उनको तू ना ब्रह्म मुहूर्त में आना मेरे पास, तो भगवान ही तो चाहिए। निर्वस्त्र होकर के, बिना कपड़े का आना बेटा। मेरे पास पति भक्ति की शक्ति है, वो पति भक्ति की शक्ति मैं तुम्हें दे दूंगी। सारे कर्मों जो आ गया माता जी का परम फल। दुर्योधन इतना कहा जितने भी और चला गया। कर्म हम करते हैं इस संसार में, ये माता और बेटा सबका दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारी बातों को कोई नहीं सुन रहा है। सुंदर श्लोक है। श्री हमन जो बोला था कोई नहीं सुना था, इसे मन सोचा था। तो जे जगह कोई नहीं सुना थे ऐसे आप मन सोचो ना, वही जगह तो भगवान सुनत। सियान मने करे से दिखते थे, दीवारों के भी कान होते हैं। ये दशो दिशा जो है ना, दशो दिशा वेदों का तात्पर्य 4 दिशा
और 4 कोने यज्ञों कितने के हो गए? उद्देश्य 8। श्री कृष्ण ही ऊर्ध्व है। और अधो कितने हो गए? और 10। श्री ये 10 कृष्ण के दिशा लिए ही किए भगवान जाते के हैं। गान हैं। सभी कर्मों की परिसमाप्ति कुछ भी आप कहोगे तो उसकी गति होगी कि नहीं कोई ना कोई दिशा में। ऐसे तो भगवान सुन श्री लेते हैं। कृष्ण चंद्र जी को भगवान सुन लिए, कहे अरे इन्होंने ही भगवान यदि ये पति भक्ति की शक्ति सर्ग इस के दुर्योधन आरंभ को में दे सृष्टि देगी किया तो मेरे भीम के प्रण का इस क्या दुनिया होगा? को रचाने वाले कौन है? कभी कभी हम भगवान लोग श्री कृष्ण चंद्र किसी जी किसी हैं। को वचन सुबह दिए सुबह मैं रहते हैं और वचन को हम लोग भूल जाते हैं। ये माइक वाले लेकिन भैया चला भगवान रहे थे। एक आइडियाज नोट करते हैं हमारे, जो हम विचार कर रहे हैं भीतर उसको भी नोट कर लेते हैं तुरंत, क्योंकि सबसे भीतर बैठे हैं ना भगवान। ये तो बात प्रसिद्ध है, भगवान सबके भीतर बैठे हैं और हमारे आइडियाज नोट कर रहे हैं। हम जो विचार कर रहे हैं वे सारे विचार वो लिखते जा रहे हैं। तो वैसे ही भीम के अंदर भी भगवान बैठे रहे। कब? जब भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया, उस समय दुर्योधन के सभा में बड़े बड़े धर्मात्मा सिर नीचे करके बैठे हैं, किंतु भीम से रहा नहीं गया। वो उठ खड़ा हुआ, अपने गदा को उठा करके प्रण किया है। जिस जंघे पर ये द्रौपदी को नग्न करके बैठाना चाहता था, उस जंघे को एक दिन मैं तोड़ करके रहूंगा। तो भीम कौन है? भगवान के परम भक्त हैं और भगवान अपने भक्तों के प्रण को याद रखते हैं और उस प्रण को पूरा करने के लिए भगवान अपने भक्त को बल देते हैं, अवसर देते हैं, समय बना देते हैं। प्रभु तो भगवान कहे मेरे भीम के प्रण का क्या होगा, चलो कुछ मैं उपाय करूं। दूसरा दिन ये जगत को भगवान ने बनाया और ये जगत की स्थिति ढूंढ रहा है दुर्योधन को इधर उधर, कहाँ है ये दुर्योधन? उसके जंघे को मैं तोड़ दूंगा, दिन फिर छोड़ूंगा नहीं। और दुर्योधन निर्वस्त्र होकर के ब्रह्म मुहूर्त में चला आ रहा है अपने माँ के पास, और यही भगवान बीच में कन्हैया की स्थापना के लिए दुर्योधन अनेक प्रकार के शरीर धारण करते, मनुष्य रूप में ही नहीं, कहाँ लागे जी अभी अन्य अन्य प्राणियों के रूप में भी भगवान दुर्योधन हर ही सदा सज्जन कर पीरा। सज्जनों के कथे में कहाँ आगे मेला दुख को दूर करते, कहाँ जाता धरती के दुख को दूर करते, गौ ब्राह्मण की रक्षा करते हैं। अब तो तोर मर्यादा है, यदा यदा ही धर्मस्य लोक मर्यादा कब है? नहीं है दुर्योधन कहे मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा हूँ, मेरी माता जी ने मुझको बुलाया है साधनाम में बिना वस्त्र के आना। धर्म स्थापनार्थाय अरे दुर्योधन तो बुद्धि नहीं पूरा थे। हर युग में भगवान बिना वस्त्र के आना बोले ना, आओ हर युग में भगवान बिना पत्ता के आवे ऐसे नहीं बोले ना, नहीं बोले कन्हैया तो जाना केरा पत्ता और धर्म की स्थापना करते हैं। और कन्हैया से लेके जंघा तक ढांक ले, यही बात बता रहे हैं सूत जी महाराज। हो कन्हैया बहुत अच्छी बात आप शौनक आदि मैं समझ नहीं ब्रह्म ज्ञानियों को वचन का रहस्य। और अभी कह रहे जाता हैं हूं, भगवान आते हैं जी बार केले के पत्ते को कितने तोड़ बार दिए, आए, कमर से लेकर के जंघे तो तक को गणना ढांक ये दिए आरंभ किए और चले आए माता जी के सामने। माता जी प्रणाम स्वीकार हो, कहे बेटा आ गया, बिना वस्त्र के आया है? कहे हाँ मैया बिना वस्त्र के आया हूँ। ये नहीं बता पाया कि मैं पत्ता पालन किया। कहे दूर में खड़ा हो जा। भगवान ऐसे रूप हाथ जोड़ लिए, दूर में खड़ा हो गया। ब्रह्मचर्य व्रत दुर्योधन हाथ जोड़ लिया। उसी समय गांधारी मैया दूसरे पति नंबर भक्ति में करने वाली भगवान है ना, नैनों में पति भक्ति जब की पृथ्वी शक्ति रसातल में चली गई थी, धीरे से तो पट्टी उसको हटाई और उबारने जब के नहर लिए खोली वहां आदि से सिर पे सूकर ज्योति रूप निकली में आए और जाकर के दुर्योधन के पूरे शरीर को प्रकाश किया। फिर तीसरे नंबर में दुर्योधन का भजना पूरा शरीर प्रकाश श्रेष्ठ हो गए, किंतु ब्रह्मलोक से चलने वाले ये ऋषि है, वो केले के पत्ते को नहीं छेद पाई। देव ऋषि नाम से प्रसिद्ध इसलिए है, कमर से लेके लोग इनको जंघे नारद भी तक का भाग कच्चा बोलिए हुआ। श्री देवर्षि नारद कहे भगवान बेटा की। मैं बोली थी
बिना कपड़े के आना। देव ऋषि तो ये पत्ता लपेट करके क्यों नारद आया? जी की महिमा कहे माता जी आप बोले थे कम बिना नहीं कपड़े है। के आना। नारद जी की बिना महिमा पत्ता तो लपेटे आना भक्ति ऐसा मैया थोड़ी गाती बोले है। मैं तो पत्ता लपेट करके आया हूँ। कहे बेटा तो कर जगति माया यस्य आवत तक कोई मिले इसका वचन रचन में कम केवलम चाकलई ध्रुव पदम पिया तो मोर लइकल यज्ञ कृपा तो ध्रुवोयम मेरे देख मेरे वंश का सकल नाश कुशल करा रहे हो कन्हैया। ब्रह्म मेरा शाप है तुमको, तुम्हारे दिन ये देते तुम्हारे वंश का नाश होगा। आपके ही कृपा से कन्हैया को शाप मिल गया। मैंने कयाधु बताया था कथा में प्रहलाद जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिए। भगवान उनको धर्म गोद की में स्थापना बैठाए। के लिए भगवान को श्राप प्रेम मिल जाए तो वो सभी शाप को देवता स्वीकार डर कर करके लेते भाग हैं। रहे थे, लेकिन प्रहलाद जी को उन्होंने प्रेम किया। नरसिंह रूप में जब भगवान आए, आपके ही महाराज को परम पद की प्राप्ति हुई, ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई, भगवान की भक्ति उनको मिली। ये सारी कथा आप लोग सुनेंगे कल और परसों। वंदना करनिया श्री नारद जी के। आजकल नारद जी कौन लगत है जे घर में झगड़ा करा था। हाँ, भगवान नारद जी के एक ठन नाम है औ वेदों शास्त्रों में पुराणों में वर्णित है, प्रसिद्ध नाम है कलह प्रिय। झगड़ा कराना उनको बहुत प्रिय है नारद जी, लेकिन जो झगड़ा कराते हैं ना उसमें कल्याण ही कल्याण है लोगों का। ऐसे झंझट करा करके चले नहीं जाते, कल्याण होता है उस माध्यम से। आप लोग अनेक कथा सुनेंगे। तो वो नारद जी भगवान के ही रूप हैं, यह ध्यान रखिए। बोलिए नारद जी भगवान की जय। फिर चौथे नंबर में नर नारायण के रूप में धर्म देवता के द्वारा मूर्ति मैया के गर्भ से वे प्रकट हुए हैं। पांचवें नंबर में भगवान सिद्धों के स्वामी कपिल हो गए। बोलिए कपिल नारायण भगवान की। फिर छठवें नंबर में भगवान के अवतारों के वर्णन करते हुए कह रहे हैं दत्तात्रेय रूप में भगवान का आगमन हुआ। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। फिर सातवें नंबर में रुचि प्रजापति के द्वारा उनका आगमन हुआ, नाम पड़ा यज्ञ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। फिर भगवान के आठवें नंबर में अवतार बताया गया ऋषभ नाम से, जिनके पुत्र हुए भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत देश। वो ऋषभ जी भगवान है। तो ऋषभ जी भगवान का आगमन हुआ। फिर पृथु रूप में भगवान का आगमन हुआ, ऐसा वर्णन है। 10वें नंबर में भगवान पृथु रूप में आए। 10वें नंबर में भगवान फिर मत्स्य के रूप में आए। बोलिए मत्स्य भगवान की। 11वें नंबर में भगवान के कच्छप नाम से अवतार बताया गया। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की। फिर 12वें नंबर में भगवान धनवंतरी के रूप में आए। बोलिए धनवंतरी भगवान की। फिर भगवान मोहिनी रूप में आए 13वें नंबर में। बोलिए मोहिनी भगवान की। फिर 14वें नंबर में भगवान नरसिंह रूप में आए। बोलिए नरसिंह भगवान की। फिर 15वें नंबर में भगवान वामन रूप में आए। बोलिए वामन भगवान की। 16वें नंबर में भगवान परशुराम रूप में आए। बोलिए छत्तीसगढ़ महातारी की, पावन धाम कसेरू की। हम सब आज बहुत धन्यवाद आप वालों को ज्ञान देने के लिए, वेदों का सार बताने के कसेरू लिए के पावन धाम वेदों का विस्तार किए। जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजन नाम से वो गांव वासी के बोलिए सानिध्य में भगवान की।
आज इस शुभ अवसर में फिर वेद 18वें व्यास नंबर के में पीठ पर विराजमान है भगवान शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हो गए। नाम आदरणीय आचार्य पंडित जी श्री राम। बोलिए श्री लक्ष्मेश्वर महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए नंबर में आज के शुभ अवसर में आज यहाँ बोलिए बलराम भागवत महापुराण के फिर 20वें स्थल में नंबर हमारे साथ पहुंचे हुए हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के आगमन हमारे गरियाबंद जिला के कंस इत्यादि राक्षसों का संहार इन्होंने किया। सम्माननीय अध्यक्ष अनिल चंद्राकर जी आए हुए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। साथ ही साथ इस मंच में जब हमारे इस कार्यक्रम भागवत महापुराण के आयोजन में उपस्थित है हमारे क्षेत्र के आपके गांव की ही बहू है, आपके ही गांव की बेटी है, ऐसे हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष कलयुग हमारी छोटी बहन प्रथम चरण श्रीमती लालिमा। बोलिए बुद्ध भगवान की। ये जो लोग कह रहे हैं बुद्ध हमारे, बुद्ध तो हमारे ही भगवान है। 24 अवतारों में इनकी गणना हुई है। फिर 22वें नंबर में जय जय श्री राम के अवतारों के वर्णन करते हुए छत्तीसगढ़ महातारी की